नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल MB किस्से कहानियाँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से भारत में जितने भी शासक, वीर योद्धा, महापुरुष रहे हैं उन सब की जीवनी का वीडियो अपलोड करता हूं। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के बारे में। दोस्तों, समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी के राजा थे। कहा जाता है कि वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। उनका नाम जावा पाठ में तंत्री कमंदका के नाम से प्रकट है। उनका नाम समुद्र की चर्चा करते हुए अपने विजय अभियान द्वारा अधिगृहित शीर्ष होने के लिए लिया जाता है। दोस्तों, जिसका अर्थ है महासागर। समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे, फिर भी उनके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देख करके अपने उत्तराधिकारी चुना। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त एक प्रबल दावेदार बनकर उभरे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार काछा को हराया था। समुद्रगुप्त का नाम सम्राट अशोक के साथ जोड़ा जाता रहा। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। एक अपने विजय अभियान के लिए जाने जाते थे और दूसरे अपने धुन के लिए जाने जाते थे। समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। समुद्रगुप्त के पिता गुप्त वंश सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी कुमारी श्री कुमरी देवी थी। चंद्रगुप्त ने अपने अनेकों पुत्रों में से चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासनभार सौंप दिया था। प्रजाजनों को इससे विशेष हर्ष हुआ था, किंतु समुद्रगुप्त के अन्य भाई इससे रुष्ट हो गए और राज्य में गृह युद्ध छेड़ दिया। प्रतिद्वंदी में सबसे आगे राजकुमार काछा थे। काछा के नाम से कुछ सोने के सिक्के भी मिले हैं। ग्रह कलह को शांत करने में समुद्रगुप्त को 1 वर्ष का समय लगा। इसके पश्चात उसने दिग्विजय यात्रा की। इसका वर्णन प्रयाग में अशोक मौर्य के स्तंभ पर विशद रूप में दिखा। पहले इसने आर्यवर्त के 3 राजाओं को हराया और उनके राज्यों को अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद उसने दक्षिण की यात्रा की और क्रम से 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण यात्रा पर था, उस समय उत्तर के अनेक राजाओं ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर विद्रोह कर दिया। लौटने पर समुद्रगुप्त ने उत्तर के जिन राजाओं का समूल उच्छेद कर दिया, उनका नाम है रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत नदी और बलवर्मा। इनके विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने पुनः पुष्पुर यानी कि पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। इस बार इन सभी राजाओं के राज्यों को उसने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। आटविक राजाओं को इसने अपना परिचारक और अनुवर्ती बना लिया था। इसके पश्चात इसकी महती शक्ति के सम्मुख किसी ने सिर उठाने का साहस भी नहीं किया। सीमा प्रांत के सभी नरपतियों तथा योधेय, मालव आदि गणराज्यों ने भी स्वेच्छा से इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। सम्राट समुद्रगुप्त ने अनेक नष्टप्राय जनपदों का पुनर्विद्धार किया, जिससे इसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी। सारे भारतवर्ष में आबाद शासन स्थापित कर लेने के पश्चात इसने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों को अपार दान दिया। शिलालेखों में इसे चित्रोत्सन अश्वमेधार्ता कहा गया है। सैकड़ों देशों पर विजय प्राप्त करने की उसकी क्षमता अपूर्व थी। उसका हृदय इतना मृदुल था कि प्रणति मात्र से पिघल जाता था। उसने लाखों गायों का दान किया था। अपनी कुशग्र बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान तथा प्रयोग में उसने ऐसे उत्कृष्ट काव्य का सर्जन किया था कि लोग कविराज कहकर उसका सम्मान करते थे। समुद्रगुप्त के 7 प्रकार के सिक्के मिल चुके हैं, जिसने उसकी शूरता, शुद्ध कुशलता तथा संगीतज्ञ का अपूर्ण आभास मिलता है। इसने सिंहल के राजा मेघवर्ण को बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देकर अपनी महती उदारता का परिचय दिया था। यह भारतवर्ष का प्रथ आसेतु हिमाचल का सम्राट था। इसकी अनेक रानियों में
पटमहिषी दत्त देवी थी, जिसने सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जन्म दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त बहुत सारे राजाओं को हरा करके उनके राज्यों के अपने राज्य में शामिल किया, लेकिन उनकी उदारता ऐसी थी कि उन राजाओं को भी अपने राज्य में जगह दी। समुद्रगुप्त ने कई निर्दयी और क्रूर राजाओं द्वारा जबरदस्ती कब्जाए हुए राज्य और राजाओं को भी कैद से छुड़ाया और उनका राज्य वापस उन्हें ही सौंप दिया। इनमें वर्तमान मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों द्वारा भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटों के राज्य शामिल थे। समुद्रगुप्त धर्म की सच्ची भावना आत्मसात किया था और उस कारण के लिए वह इलाहाबाद के शिलालेखों के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कहा, गायों के हजारों के कई सैकड़ों के दाता के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।